नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बच्चों, आज से हम नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 6 है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे के क्लासेस के लिए। जैसे इसके बाद जो आपका अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर है वो भी इससे संबंधित है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो जनरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा जिक्र आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। एक प्रश्न यहाँ से आपके नीट में और जेईई मेंस में कम से कम आता है, और एग्जाम में तो आपके प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे बच्चों, कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि जैसे कोई आपका ये मान लो मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। यहाँ से इमेजिनरी लाइंस जाती है और यहाँ खत्म होती है। यहाँ नॉर्थ से नॉर्थ खत्म, इमेजिनरी लाइन जाती है और साउथ, और अंदर जो लाइंस है वो इस तरीके से आती है। ठीक है, ओके, तो ये जो आपकी ये लाइंस है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये आपकी कौन सी लाइंस है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पर खत्म होती है। अब किसी, और इमेजिनरी लाइंस होती है, अब किसी एरिया से नॉर्मली गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। कि किसी एरिया से, एरिया के नॉर्मल गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ी सा गलती हो गई है। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? चुंबकीय फ्लक्स। इसको क्या कहेंगे हम? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आपका विद्युत फ्लक्स भी होता है। तो दैट इज द, ये क्या है आपका? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसको। ठीक है बच्चा, ये क्या कहते हैं हम इसको? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आप आई होप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस is the number of magnetic lines of forces passing normally through that surface। उस सरफेस से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये एक एरिया है जो आपको चित्र में दिख रहा है, जिसका एरिया ds दिया है, और इससे आपने एक नॉर्मल खींचा। नॉर्मल का मतलब कि उस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो तो वो नॉर्मल है। मान लो एन कैप की तरफ ये नॉर्मल आ रहा है, और मान लो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ को है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ को है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ को है। ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ को है। तो मैं इसको जो मैंने लिखा है उसको मिटा देता हूं। ओके, जस्ट 1 मिनट वेट। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ को है। अब मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल की तरफ जो कंपोनेंट, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो नॉर्मल की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? b cos थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? b sin थीटा। तो नॉर्मल की तरफ यहाँ पर b का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका? b cos थीटा है। ठीक है, ओके। अब इससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस एरिया से गुजरने वाला, स्मॉल एरिया ds से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? स्मॉल d फाई है। और d फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? b डॉट ds। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट लगता है तो ds को देखो, ds का एरिया ds और उसकी डायरेक्शन n कैप। n कैप क्या है बच्चा? एन कैप है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है, जो क्या कर रहा है? डायरेक्शन को बताता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये बी डी एस कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा बच्चा? बी डी एस कॉस थीटा होने वाला है। ये क्या होने वाला है? बी डी एस कॉस थीटा। इसको ओपन किया आपने बी डॉट डी एस को, तो वो क्या हो गया? बी डी एस कॉस थीटा। बी
ds cos थीटा। यस एंड नो बच्चा। तो ये क्या है, स्मॉल एरिया ds से गुजरने वाला फ्लक्स। जो ये d फाई है, ये क्या है बच्चा, स्मॉल एरिया ds से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स। ओके बच्चा, चुंबकीय फ्लक्स। ओके, जहां पर याद ये रखना, जहां पर जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल किस किस के बीच में है, जो ये एरिया है ना, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसका और बी के बीच का एंगल है। एरिया पर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसके और बी के बीच का एंगल है। एरिया, एरिया और बी के बीच का नहीं है, बल्कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चा, नॉर्मल को ही क्या बोलेंगे आप, एरिया वेक्टर बोलेंगे। इसको ही क्या बोलेंगे बच्चा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मतलब एरिया पर नॉर्मल ड्रॉ करके और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल बी के बीच का जो एंगल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है बच्चा, तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दिया कि स्मॉल ds एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ds cos थीटा। अब बच्चों मान लो कि ये एरिया पूरा का एरिया जो है, वो कंप्लीट एरिया मतलब कंप्लीट एरिया ए दिया है। कंप्लीट एरिया क्या दिया है, ए दिया है। तो इंटीग्रेशन ds मतलब इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं, तो कंप्लीट एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से भी डिनोटेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए क्या है बच्चा, का एरिया है, कंप्लीट एरिया है, मान लो एक्सटेंड करके एरिया है, तो ये फाई डॉट ए और यूनिट वेक्टर एन कैप है। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये बी ए कॉस थीटा। तो फाई बी का एक फॉर्मूला आपको ये भी क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, कि संपूर्ण एरिया से संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बच्चा, चुंबकीय फ्लक्स होने वाला है, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होने वाला है, बी ए कॉस थीटा। वो क्या होने वाला है, फाई बी इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो आपको ये चीज क्या होनी चाहिए बच्चा, याद होनी चाहिए। आपको ये चीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो दैट्स, यहाँ पर आप कंप्लीट देखिए कि आपका जो फॉर्मूला आ गया है, वो क्या आ गया आपका, कि बी ए कॉस थीटा। तो जो आपका कि किसी एरिया से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, वो फाई इज इक्वल टू क्या आने वाला, बी ए कॉस थीटा। क्या आने वाला है, बी ए कॉस थीटा। ये बी डॉट ए है, इस ए को आप हटा सकते हैं, मतलब सिंपल आप इसको बी ए कॉस थीटा। तो आपको तीन फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए कि छोटे से एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी डॉट डी एस। ओके, पूरे एरिया से गुजरने वाला बी डॉट ए, अगर एरिया ए है, एस भी कई किताबों में एस भी लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए। अगर आप बी ए को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ए डॉट बी से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, याद रखना एग्जाम के हिसाब से। तो पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होगा या 270 से 360 के बीच में होगा। तो कब होगा कि जब थीटा का मान क्या होगा, 0 से 90 के बीच में या 270 से 360 में होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा बच्चा, प्लस आएगा, प्लस इसकी वैल्यू प्लस में आने वाली है। ठीक है, कि माना +20 वेबर एंड सो ऑन। नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स भी होगा कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कितना होगा, उस कंडीशन में जीरो होगा। ओके, गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। और
जब नेगेटिव फ्लक्स कब होगा? नेगेटिव फ्लक्स तब आएगा जब आपका एंगल थीटा 90 से बड़ा और 270 से छोटा होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा आएगा बच्चा? नेगेटिव आएगा। ओके, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, जो थीटा एंगल है वो एरिया पर, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या? परपेंडिकुलर खींचो एरिया पर, ये परपेंडिकुलर आपने खींचा, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, मतलब प्लेन पर परपेंडिकुलर खींचना है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पर आती है। तो हमने क्या क्या पढ़ दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर एरिया। तो किससे डिनोटेट करते हैं? फाई बी से या फाई से, और ये क्या होता है बच्चा? मोटे मोटे तौर पर बी डॉट ए होता है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बी ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अगर स्मॉल डी फाई बी है तो क्या होगा? बी डॉट डी एस या डी ए होगा। इसको ओपन करेंगे तो बी डी एस कॉस थीटा होगा। यस एंड नो? पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा? मैं आपको बता चुका हूं कि जब एंगल आपका थीटा से 90 के बीच में, 270 से 360 के बीच में। नेगेटिव कब? जब 90 से 270 के बीच में। और जीरो कब? जब थीटा क्या होगा? जब थीटा क्या होगा आपका? पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा आपका 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, या 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। नेगेटिव कब होगा? जब थीटा आपका 90 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। और जीरो कब होगा? जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस बात पर निर्भर करने वाला है? मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज होगी? या तो आप बी को चेंज कर दो, अगर बी चेंज करेंगे तो फाई भी चेंज होगा, ए चेंज करेंगे तो फाई भी चेंज होगा। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? देखो, जैसे ध्यान रखना यहाँ पर कि ये एक कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है और ये थीटा एंगल इसने बना दिया और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी, जो टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा है, इसको ए से बी पहुंचने में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी। बाद में समझेंगे हम उसको। तो फाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बच्चा बी पर डिपेंड करने वाला है, एरिया पर डिपेंड करने वाला है, रोटेशन ओमेगा कितनी तेजी से कोई चीज घूमेगी उस पर डिपेंड करने वाला है। और समझ में आ रही बात? तो सीधा सीधा मतलब थीटा पर डिपेंड करने वाला है। तो जो जो चीजें फाई मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस के अनुसार चेंज हो सकता है, तो वो सारी हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। तो देखिए इसमें कि थीटा किस किस के अनुसार चेंज होने वाला है, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस के अनुसार चेंज होने वाला। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा बी हो गया उतना, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना, ओरिएंटेशन मतलब थीटा पर डिपेंड करने वाला है। और इनमें से अगर कोई दो कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन है तो उन पर भी डिपेंड करने वाला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, इन बातों पर निर्भर करने वाला है। चुंबकीय फ्लक्स किस किस पर? एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र इंडक्शन पर, एक क्षेत्रफल पर डिपेंड करने वाला है, और एक ओरिएंटेशन पर, विन्यास पर, थीटा पर डिपेंड करने वाला है। और किन्हीं ऊपर, तीनों में से किन्हीं दो पर निर्भर करने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि, सॉरी, मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि बच्चों ये बी डॉट ए है और दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो क्या आता है बच्चा? स्केलर आता है।
ओके तो क्या कहना चाह रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, तो जो ये क्वांटिटी है ये दरअसल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी आती है, याद रखना स्केलर क्वांटिटी आती है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इसकी बच्चों क्या होती, वेबर, वेबर होती या टेस्ला मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या है, बी इंटू ए, बी डॉट ए, बी का हो गया टेस्ला और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर साइंटिस्ट है तो उनके रिस्पेक्ट के लिए इसी को हम क्या बोलते थे, वेबर भी बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो क्या है, या तो एसआई यूनिट या तो वेबर है या टेस्ला मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर। सीजीएस यूनिट में इसकी जो एसआई यूनिट आती है वो क्या है बच्चा, मैक्सवेल है, वो क्या है आपकी मैक्सवेल, इसकी एसआई यूनिट होती है। और एक टेस्ला, एक मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब फाई अपॉन ए पर यूनिट एरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय इंडक्शन भी उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके फॉर्मूले पर अपने क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। आपको फॉर्मूले क्या होने चाहिए बच्चा, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ताकि जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि कितने फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले फाई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक याद होना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, फाई बी, अगर इसको ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए। स्मॉल डी फाई बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डॉट डी ए भी लिख सकते हो और डी एस भी लिख सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला एंड थर्ड फार्मूला। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और कितना सामान्य सा प्रश्न है। देखो क्या दिया है, ए लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप ऑफ वायर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, बी इज इक्वल टू दिया है 0.3 जे कैप टेस्ला। मुझे बताओ बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अभी चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और दूसरा, फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप, एरिया वेक्टर इज, एरिया वेक्टर आपको दिया है, एरिया वेक्टर कितना दिया है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको दरअसल निकालना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया है, तो बच्चों जे कैप है ना, तो जे कैप कौन सी डायरेक्शन बताता है, ये बताता है वाई अक्ष को, ये वाई अक्ष का यूनिट वेक्टर है। तो पहले जरा से समझो आप, मान लो ये एक्स अक्ष है, ये ऊपर की तरफ y अक्ष है, और मान लो बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ z अक्ष है। तो बच्चों x अक्ष का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है i कैप, y अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, और z अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। यस एंड नो बच्चा, तो इसलिए j कैप में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका दरअसल ऊपर की तरफ है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। यस एंड नो बच्चा, और एरिया आपका क्या है, एक्स एक्स में भी, वाई एक्स में भी और जेड एक्स में भी है। तो मुझे फाइव बी निकालना है, तो मैं फाइव बी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। तो देखो मुझे एरिया वेक्टर दिया है दोनों, तो मैं वैल्यू रख दूंगा यहाँ। तो बी कितना है बच्चा, 0.3, ओके, जे कैप और टेस्ला बाद में रखें, डॉट प्रोडक्ट, और ए कितना है 2i कैप
प्लस 5j कैप और माइनस 3k कैप। यस एंड नो बच्चा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना, देखो ध्यान से देखना, 3 2 जा 6 तो 0.6 और j कैप डॉट i कैप। तो बच्चों j और i के बीच 90 डिग्री है, तो j कैप डॉट i कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ j, यूनिट वेक्टर ऑफ i और cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो भाई ये तो सीधा 0 होगा। हाँ 3 का जब इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 पंजे 15 1.5 और j डॉट j आपको 1 देने वाला है। कैसे, j डॉट j क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ j कैप 1 होने वाला है, यूनिट वेक्टर ऑफ j कैप 1 होने, और cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आने वाला है 1। ये वैल्यू देगा माइनस प्लस माइनस का प्लस, 3 3 9 0.9 और j डॉट k। तो देखो बच्चा हो क्या रहा है, j डॉट आई क्या देगा 0 दे देगा, और j डॉट k भी क्या देगा आपको 0, लेकिन j डॉट j 1 देगा। तो दरअसल ये कितना हो गया बच्चा 1.5, j डॉट j 1 हो गया, और यूनिट क्या होगी वेबर। 5 भी आपका ये आ गया। यस एंड नो बच्चा, 3 पंजे 15 1.5 वेबर। ओके, या फिर और क्या लिख सकते हैं आप इसको, और लिख सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन, आपको कुछ चीजें पहले से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, खूबसूरत सा प्रश्न, अगेन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन देखिए, इसका क्वेश्चन पहले पढ़िए और फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या कह रहा, ए फिगर रिप्रेजेंट एरिया, एरिया दिया है आपको, एरिया कितना दिया है बच्चा 0.5 एम्पियर, 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर स्क्वायर, एरिया आपको इतना दिया है 5 मीटर स्क्वायर। मैं पेन दूसरी चूज करता हूँ, ठीक है। ओके, सिचुएटेड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, बी इक्वल टू कितना दिया बच्चा 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यस एंड नो बच्चा, एंड मेकिंग एन एंगल 60 विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। कौन बच्चा, एरिया वेक्टर दे दिया इसने, situated in magnetic field with respect to magnetic field, the value of magnetic flux through area would be, तो आपको 5b निकालना है। अब देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर और एरिया वो नहीं दिया है आपको, केवल दिया है कि वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है, एरिया वेक्टर जो है वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो मैं जानता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर, 5b इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ओके, वैल्यू रखो इसमें आराम से, देखो यहाँ चित्र में भी दिया है कि देखो इस पर ये जो ये एरिया है, इस पर नॉर्मल दे दिया उसने इस तरफ को, और मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। दैट्स वेरी बहुत ही आसान है, 60 डिग्री है, बस इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, चित्र उन्होंने खुद ही पहले दिया है। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू रखिए, बी कितना है, बी दिया है आपको 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू ए कितना है 0.5 इंटू कॉस 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 0.5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखो 1/2 से 1/2 कर लिया, तो ये कितना आ गया 0.5 वेबर। ऐसा ना बच्चा 0.5 वेबर। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है ना, बी आपका 2 है, ए आपका 0.5 है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, तो 0.5 वेबर हो गया, है ना। बड़ा आसान सा प्रश्न मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स पर तीसरा प्रश्न जबरदस्त, अच्छा सॉरी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रश्न है, ये इंड्यूस ईएमएफ आपका आगे मिलेगा, तो चाहो तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते थे और यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखो ये नीट 2022 का प्रश्न, पहले इसको, ये पीछे वाला क्वेश्चन अब जब हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये वाला प्रश्न देखिए कि ये क्या दिया है, नीट 2022 का प्रश्न है ना, कि ए स्क्वायर लूप
ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड क्या है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, अगर इसका रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू क्या दिया 1 ओम, जरूरत है कि नहीं है हम आगे देखेंगे। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब B कितना दिया है 0.5 टेस्ला। इफ द प्लेन ऑफ लूप, प्लेन का मतलब जैसे ये रोटी है ना या ये स्क्वायर है, इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है इसके। अब जरा ध्यान रखना बच्चा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है बच्चा, बाहर की तरफ है। अब सुनना जरा बात को, मतलब बाहर के बिंदु से बाहर की तरफ दिखता है ना, तो देखो अब देखो जैसे तुमने यहाँ पर अपनी रुमाल रख दी है, चौकोर रुमाल, और मैग्नेटिक फील्ड उस रुमाल को चीरते हुए बाहर की तरफ आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड उस रुमाल को चीरते हुए कहाँ की तरफ आ रहा बच्चा, बाहर की तरफ आ रहा। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आ रहा, बाहर की तरफ, और लूप उसमें मतलब रुमाल आपकी ऐसे है। तो रुमाल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। मैं यहाँ पर इस तरीके से बना सकता हूँ इसको कि जैसे यहाँ पर बना दिया मैंने, ये रुमाल है, ठीक है, समझो जरा बात को, ये आपका स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ से इस तरीके से एक्स से इधर को जा रहा है। तो दरअसल प्लेन, प्लेन ध्यान दो, प्लेन कौन, स्क्वायर का, स्क्वायर का प्लेन तथा बी के बीच कितने का कोण है, के बीच कोण जो है 90 डिग्री का है। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार दिया है, प्रश्न के अनुसार दिया है ये। जैसे नो बच्चा किसके अनुसार दिया, प्रश्न, ओ हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, प्रश्न के अनुसार। मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर, फिर से बनाता हूँ आपको, समझो जरा बात को। चलो दूसरा वाला ही चित्र मैं आपको बना देता हूँ कि देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो। यहाँ मैं दूसरे चित्र के अनुसार ही आपको बता देता हूँ। रेड कलर, ये आपका स्क्वायर है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ओके, ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। तो प्लेन, स्क्वायर प्लेन तथा बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितने का कोण है, 90 का। यस नो बच्चा, मतलब ये स्क्रीन को चीरते हुए जैसे तुम थप्पड़ दिखाते हो ना, हाथ में थप्पड़ दिखाया अपने हाथ में, और मैग्नेटिक फील्ड आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो मतलब हथेली को चीरते हुए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मतलब प्लेन और इसके बीच 90 का कोण है। लेकिन लेकिन ध्यान दो, लेकिन बट जब आपका फॉर्मूला आता फाई का, बी ए कॉस थीटा, तो ये थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है, थीटा एंगल होता है, ध्यान देना, थीटा एंगल होता है प्लेन पर नॉर्मल, प्लेन पर नॉर्मल तथा बी के बीच, प्लेन पर नॉर्मल तथा बी के बीच। अब देखो बी के बीच प्लेन पर नॉर्मल क्या होगा, प्लेन पर नॉर्मल बच्चा, इस पर नॉर्मल खींच तो इधर ही को आ रहा है इसका नॉर्मल एन कैप, तो बच्चों एन कैप तथा बी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल है भाई, दोनों दोनों क्या है, मतलब ये बी एन भी इधर को और बी भी इधर को, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, ऊपर में लिख लेता हूँ, सिंपल क्या हो जाएगा, बी कितना दिया है 0.5, एरिया कितना है 1 मीटर, इसका स्क्वायर का एरिया पूरा कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बच्चा आपका 1 इंटू 1, स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर होगा, है ना, 1 इंटू 1 और इंटू कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया 0.5 वेबर। अरे वाह, दोनों का आंसर सेम आ गया 0.5 वेबर। और देखो गलती हो सकती है, देखो 0 भी आंसर, 0 वेबर भी आंसर है, तो पटाख से 90 डिग्री नहीं करना, बल्कि प्लेन ऑफ लूप आपका परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। यस और नो, ये ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 0.5 वेबर आपका आने वाला है, एकदम क्लियर।
एक बार फिर समझो कि जो थीटा एंगल होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर तथा बी के बीच का होता है। कई बार उसको एरिया वेक्टर बोल देता है ना बच्चा। कई बार उस डायरेक्शन दे देगा तो डायरेक्शन से आप क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा आपको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करके अगर आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज उसको एक बार क्या आप पढ़िए उसको, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और दुनिया की सर्विस